तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज से क्लास 12th हिंदी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आप अपनी क्लास 12th की हिंदी में 90 से 95% तक लाना चाहते हो, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आइए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए कि मैं आपको अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ क्लास 12th की हिंदी में। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है क्लास 12th की हिंदी में, वो आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटेड ही आपका आता है। यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और आपको वहाँ पर 10 नंबर दिए जाते हैं। तो 10 नंबर एक छोटा नंबर नहीं होता है, बड़ा नंबर होता है। तो 10 नंबर यदि आप लोग बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और यहाँ पर आपको समझना है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो आपके 2 पार्ट में आते हैं। पहला आपका क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके गद्य से आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके पद्य से आते हैं। तो मैं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाला हूँ और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सभी को यदि आप लोग तैयार कर लेते हो, क्लास 12th की हिंदी में जितनी भी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ, सारी तैयारी आप लोग अभी से अच्छे से कर लेते हो, तो आपको 90 से 95% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और यदि आप लोग थोड़ी सी और मेहनत करोगे, तो आप लोग 100 में 100 भी ला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट हैंड नोट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर दिया जाएगा और साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको टॉप कराने के लिए सफिशियंट रहेगा। यानी कि जितनी भी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाएंगी। चार्ज रहने वाला है 499 फिलहाल के लिए, तो इसलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, जिसका चार्ज आगे चलकर बढ़ जाएगा। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 54 0081, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे, वहाँ पर उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। हम लोग क्लास 12th हिंदी के जो महत्वपूर्ण विकल्प प्रश्न होते हैं उनको हम शुरू करने वाले हैं। और इसमें आपका जो पहला पार्ट होता है हिंदी गद्य का विकास, सबसे पहले हम लोग उनसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं लिख करके लेकर आया हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और साथ ही में उसका आंसर लिख करके लेकर के आया हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर पढ़ो और अच्छे तरीके से रट लो। 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा से करना चाहते हो, तो आप लोग अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं परीक्षा गुरु। यानी कि हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास होता है वो आपका परीक्षा गुरु होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है। ये आपको मान करके चलना, क्योंकि प्रथम मौलिक उपन्यास आपसे पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट ही होगा, ये आपको मान करके चलना है। परीक्षा गुरु आप लोग याद कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हम लोग को बताने हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं गोस्वामी विट्ठल नाथ जो हैं वो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। आप लोग नोट करते रहना साथ साथ में और 1-2 बार पढ़ते भी रहना, ताकि आपको लिखते टाइम ही आधी चीज़ें याद हो जाएं और एक बार जब रिवाइज करोगे आप लोग, तो दोबारा आपको अच्छे तरीके से क्लियर याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। अब ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये हिंदी प्रदीप वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं वो आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो इसीलिए आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन क्वेश्चन को आपको कराने वाला हूँ जिनकी संभावना होती है आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की। यानी कि सारे क्वेश्चन को मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। ऐसे किसी भी आलतू फालतू प्रश्नों को नहीं लिया गया, केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप लोग जा करके पुराना पेपर उठा करके देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कह सकते हैं बोर्ड परीक्षा के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। पुराना पेपर उठा के देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन होता है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग बता सकते हैं मेरी असफलताएं जो रचना विधा है वो आपकी आत्मकथा विधा है, तो ये आपको वहाँ पर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका होता है आवारा मसीहा के लेखक हैं, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो आप लोग याद करेंगे विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 6 के 6 आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या चार्ज है और कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को करते हैं। 7वां प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि निंदा रस रचना, यानी कि जो निंदा रस एक निबंध है, यदि पूछेगा कि विधा बताइए तो बता सकते हैं कि निंदा रस एक निबंध है। और ये जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग बता सकते हैं हरिशंकर परसाई के द्वारा ये रचित रचना है निंदा रस। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, तो इसे आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होता है कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, हमको बताना है हिंदी का प्रथम नाटक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए कि हिंदी का प्रथम नाटक नहुस होता है। फिर 9वां क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। अब जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन ही आपको जो बताया था कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं परीक्षा गुरु है। और जब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो आप लोग श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास भी बता सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। पहली बार तो आ जाएगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए, तो आप लोग परीक्षा गुरु बता देंगे। और फिर आपसे पूछा सकता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो आप लोग लाला श्रीनिवास दास बता सकते हो। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो हम लोग को बताना है 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो आप लोग याद करेंगे बालकृष्ण भट्ट हैं, इसे भी आप लोग नोट करिए, याद करिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के बारे में। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पुत्र जो निबंध है वो आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा रचित है, तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि ये उन्हीं की रचना है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी जो आपका अगला क्वेश्चन होता है आनंद कादंबनी के संपादक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो आप लोग याद करेंगे कि आनंद कादंबनी के संपादक हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है, इसे भी आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, कई बार पूछा गया। आप लोग पेपर उठाओगे अगर तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो 12 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, आपका 13वां प्रश्न दिया गया है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बता सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो हैं वो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो आप लोग बता सकते हैं द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो इस प्रकार से 14 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए हैं। और साथ ही में यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर वीडियोस आपको अच्छे तरीके से मिलती रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और जितना महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन्हीं को यहाँ पर करवाया जाता है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर आपके 14 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 15वां प्रश्न हो जाता है, आपका हो जाता है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोजी सुंदर रेड्डी जो हैं वो आपके भाषा और आधुनिकता के निबंध के लेखक हैं, तो ये भी आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कवि वचन सुधा के संपादक, तो आप बता सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको क्वेश्चन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आप इसमें वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वां प्रश्न आपका होता है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जाकर के चेक करो ना, आप लोग जाकर के चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कम से कम आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, तो आप बता सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक, तो ये आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्या भूलूं के याद करूं किस विधा की रचना है, तो आप बता सकते हैं आत्मकथा विधा की रचना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19वां प्रश्न आपका इसमें दिया गया है पाड़ी निकालीन भारत
वर्ष के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। यदि आप उनका जीवन परिचय याद करे होंगे तो उसमें भी एक चीज़ लिखी गई है, ये पारी निकालीन भारत के लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया अजातशत्रु रचना की विधा है नाटक। आप बता सकते हो अजातशत्रु जो रचना है वो किस विधा की रचना है? तो बता सकते हैं नाटक विधा की रचना है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि इंदुमती है, तो आप लोगों को बताना है कि इंदुमती क्या है। तो इंदुमती आपकी एक प्रथम कहानी है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कहानी बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं इंदुमती है। और यदि आपसे पूछ ले इंदुमती है तो बता देंगे प्रथम कहानी जो आपकी है वो आपकी इंदुमती है। तो इस प्रकार से 21 प्रश्न हो गए। 22वां प्रश्न आपका हो जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो ये आपका हो जाता है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो आप बताते हैं प्रिय प्रवास है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 22 प्रश्न किए हैं इस वीडियो में। मैं यहाँ पर एक साथ में सारे प्रश्न नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर इतने प्रश्न कराने वाला हूँ ताकि आप लोग डेली बेसिस पे तैयार कर सको। 22 प्रश्न हैं तो आप लोग आराम से इसको एक दिन में तैयार कर सकते हो और आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको आराम से मिलती रहेंगी। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही में वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ और अधिक से अधिक सारी चीज़ों को करने में मज़ा आए और भी अधिक वीडियो बनाने में भी अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।